रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व विभाग के कार्यों व लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री किसान न्याय योजना की समीक्षा करते हुए जिले के सभी एसडीएम और सभी तहसीलदार को कहा कि जिले में 95% किसानों का पंजीयन हो गया है, शेष 5% किसानों का पंजीयन भी जल्द करें। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कल कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व विभाग के कार्यों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान न्याय योजना की समीक्षा करते हुए जिले के सभी एसडीएम और सभी तहसीलदार को कहा कि जिले में 95% किसानों का पंजीयन हो गया है, शेष 5% किसानों का पंजीयन करें और जिले के 100% पात्र किसानों को इस योजना का लाभ दिलावें। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि राजस्व अधिकारी, पटवारी तथा कृषि विभाग के आरईओ एक साथ मिलकर इस कार्य को समय सीमा में पूर्ण करें। साथ ही जिन किसानों को इस योजना से अपात्र पाया गया है, जैसे शासकीय नौकरी, 10,000 रुपए प्रति माह से अधिक पेंशन अथवा आयकर दाता, मृतक भूस्वामी के वारिसों का नाम दर्ज नहीं होने या अन्य कारणों सहित पूर्ण जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय कर्मचारियों के लिए यह जानकारी संख्यात्मक हो सकती है, परंतु एक ग्रामीण किसान को 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्राप्त होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण करें और जिन किसानों का पंजीयन आधार नंबर, बैंक खाता नंबर तथा नाम के अक्षरों में अंतर, स्पेलिंग मिस्टेक के कारण त्रुटिपूर्ण हो, उसे भी शीघ्र दूर किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया किसानों को प्रलोभित कर उन्हें अनुचित लाभ दिलाने के लिए गलत ढंग से किसानों का पंजीयन करने वाले व्यक्तियों और सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करावे। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने सामुदायिक वन भूमि अधिकार पट्टा तथा व्यक्तिगत वन भूमि अधिकार पट्टा के प्रस्तावों की प्रगति के बारे में राजस्व अनुविभाग के अनुसार समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप सामुदायिक वन अधिकार पट्टा शीघ्र प्रदान किया जाना है। अतः इसके प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित करवाकर 1 सप्ताह में कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध करावे ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। कलेक्टर श्री सिंह ने राजस्व अधिकारी को नजुल जमीन पर रहने वाले व्यक्तियों के पट्टे का नवीनीकरण कर और फ्री होल्ड किए जाने और आवासीय पट्टे पर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों का नियमानुसार नवीनीकरण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने नजुल भूमि पर अवैध रूप से कब्जाधारियों का वास्तविक सर्वेक्षण कर नियमानुसार राशि जमा करने के नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य शासन द्वारा अवैध कब्जाधारी व्यक्तियों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिए अच्छा अवसर प्रदान किया गया है। इसमें व्यक्ति जहां निवासरत है उस जमीन, मकान का निर्धारित शुल्क जमा करके नियमितीकरण करा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो एक मुश्त राशि नहीं जमा करा सकते हैं, उन्हें स्थानीय प्रशासन की ओर से बैंक से ऋण दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को नगर निगम और लीड बैंक प्रबंधन के माध्यम से वार्ड वार नियमितीकरण के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कैंप आयोजित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने गिरदावरी का कार्य किसानों के वास्तविक फसल का सत्यापन कर पटवारी और आरईओ को संबंधित किसानों का फसल के साथ फोटो खींचकर सुरक्षित रखने और इसी आधार पर रिपोर्ट की प्रविष्टि भूया के माध्यम से करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि मिसल की नकल प्राप्त करने के लिए ग्रामीण जनों को रायगढ़ जिला मुख्यालय नहीं आना पड़े। ऑनलाइन रिकॉर्डों की प्रविष्टि कर इसे तहसील कार्यालयों से ही प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इससे ग्रामीणों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी। उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको जनता की सेवा और न्याय करने का अवसर मिला है, इसलिए बिना किसी दबाव के शासन के नियमों के मुताबिक निष्पक्षता से अपना कार्य करें और नामांतरण, बंटवारा, उत्तराधिकारी तथा भू अर्जन के प्रकरणों का निपटारा निर्धारित समय में पूरा करें और आपके न्यायालय का समय और तिथि निर्धारित कर प्रकरणों की सुनवाई करें। कलेक्टर श्री सिंह ने भू अर्जन आकस्मिक घटना में मृतक व्यक्तियों के परिजनों तथा दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के मुआवजा प्रकरण लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इनका निपटारा 1 माह के भीतर करने के निर्देश दिए और अधिक समय से लंबित प्रकरणों के विलम्ब के कारण सहित जानकारी उन्हें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने
कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए सभी एसडीएम और उद्योग विभाग के अधिकारी को जिले में स्थापित उद्योग प्रबंधन से आगामी 1 माह तक राज्य से बाहर के मजदूरों को नहीं बुलाए जाने के निर्देश दिए। इनके लिए सभी उद्योग प्रबंधन अपने मजदूरों को मोबाइल फोन के माध्यम से 1 माह तक नहीं आने का मैसेज भेज सकते हैं। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री आर कुरवंशी, जिले की समस्त एसडीएम, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे। राजस्व विभाग की बैठक ली जा रही है। उसमें वन अधिकार पट्टे हम बना रहे हैं। अभी सामुदायिक वन अधिकार पट्टे तकरीबन हमने 2500 करीब तैयार कर लिए हैं। इसके अलावा अभी बाकी लोग भी आवेदन देने के लिए 25 तारीख को लास्ट डेट है, तो सभी किसान आवेदन दे सकते हैं। उसका हम पट्टा बनाएंगे। इसके अलावा पीएम किसान योजना में किसानों को फायदा देने के लिए समीक्षा की गई। इसके अलावा बाकी जो राजस्व प्रकरण है उसको समय से हमें निपटारा करने के लिए निर्देश दिए गए। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।